हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिन भी बच्चों का टारगेट है आने वाला एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। बट हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का और आरआरबी पीओ का। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्टी लेवल, कि तीनों के डिफिकल्टी लेवल में भी क्या अंतर है। फिर इनके सिलेबस में क्या सिमिलरिटीज हैं, की डिफरेंस क्या है सिलेबस के अंदर, और हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल थ्री एग्जाम्स टुगेदर, और व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज जहां से आप इस सिलेबस को बहुत आराम से कवर कर पाएं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला काम जो आप सबको करना चाहिए जब भी आप चाहे जिस मर्जी एग्जाम को टारगेट करें, अगर आप सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो आपकी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि यार प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है, दोनों के लेवल में एग्जैक्टली अंतर क्या है। क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे और आप अपनी तैयारी को उसी लेवल पे आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको एडुटैप की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जा करके इनको आप अटेम्प्ट कर लो, एक बार इनका एनालिसिस कर लो और देखो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। देखो, एसबीआई पीओ के अंदर और आईबीपीएस पीओ दोनों को सबसे पहले मिलूंगा। यहाँ पे प्रीलिम्स होता है, ठीक है, यहाँ भी प्रीलिम्स होता है, लगभग सिलेबस सेम है। मेंस होता है, यहाँ भी मेंस होता है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस, बाकी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये सिलेबस सेम होता है। फिर एसबीआई पीओ के अंदर पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर जीडी और इंटरव्यू एक ही दिन होते हैं। यहाँ पे जीडी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है। ठीक है, आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। बट प्रीलिम्स के अंदर दो ही सब्जेक्ट होते हैं और मेंस में भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता और इंटरव्यू ही सिर्फ होता है। तो ये अंतर है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्टी लेवल, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ का क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो सबसे मुश्किल है वो एसबीआई पीओ है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ है और फिर आरआरबी पीओ है। ठीक है, और अंतर कितना है, अगर मैं बोलूं कि 20 में से रैंक करें तो 20 में से 20 है, ये 18 होता है तो ये 15 होता है, इतना इनके लेवल में डिफरेंस होता है। समझ रहे हो ना? ये मैंने एक एक मार्क बता दिया आपको कि कितना का डिफरेंस होता है। अगर आउट ऑफ 20 देखें कि 20 में यहाँ पूरा रेड डाला है मैंने कि ये अच्छा खासा लेवल होता है। बैंकिंग एग्जाम में सबसे मुश्किल लेवल यही है, फिर उससे थोड़ा सा हल्का आईबीपीएस पीओ है, फिर उससे थोड़ा सा हल्का आरआरबी पीओ है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द सिलेबस ऑफ एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ। तो सबसे पहले सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वांट आता है आपका। ठीक है, क्योंकि क्वांट में सिलेबस लगभग सेम है, चाहे एसबीआई की बात कर लें, आरआरबी की बात कर लें या आईबीपीएस की। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ लेवल का, और वो मैंने आपको बता ही दिया कि एसबीआई का लेवल हर एक सब्जेक्ट में आईबीपीएस से ज़्यादा होगा और आईबीपीएस का आरआरबी से ज़्यादा होगा। तो ये मानक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। तीनों में ही स्पीड मैथ आता है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। हाँ, एसबीआई में यहाँ से क्वेश्चन दो तीन होते हैं, आईबीपीएस में और आरआरबी में 10 तक भी होते हैं। फिर डीआई आता है, टेबल डीआई, मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन चार्ट डीआई, बार चार्ट डीआई, कैसलेट डीआई। अर्थमेटिक पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही पूछता है प्रीलिम्स में, और फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका अर्थमेटिक के सारे टॉपिक है प्रीलिम्स में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चाहे वो रेशियन प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसमें से मतलब 10-12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, तीनों का ही सिमिलरिटी है, बस लेवल का थोड़ा सा अंतर है। मेंस की बात करूं तो मेंस में फिर स्पीड मैथ में स्टेटमेंट और वेरिएबल पे बेस्ड नंबर सीरीज आ जाती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। आरआरबी में तो आपसे हो सकता है कि अप्रोक्सीमेशन के सवाल भी पूछ ले, डाटा सफिशिएंसी आ जाता है, अर्थमेटिक के ये टॉपिक आ जाते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आरआरबी में सिंपल हो जाते हैं, आईबीपीएस में और एसबीआई में थोड़ा स्टेटमेंट वाले मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप आ जाते हैं। और डीआई में आपका मिक्स चार्ट बेस्ड, कैशलेट, रडार, अर्थमेटिक। लेकिन जो आरआरबी है वहाँ यहीं से रहते हैं मिक्स चार्ट और कैशलेट। रडार वाला ये हाईली चांसेस है कि पूछेगा तो सिर्फ एसबीआई पूछेगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आईबीपीएस और एसबीआई में फिर अर्थमेटिक पे बेस्ड टॉपिक पे डीआई की थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज होती है, किसके अंदर, आईबीपीएस और एसबीआई में। आरआरबी थोड़ा सा सिंपल रहता है।
ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अलग अलग है ना थोड़ा सा। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। ठीक है। 50% क्वेश्चन आपके, मतलब 60% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं आपके। ठीक है। मतलब ये बोलूंगा मैं 55% क्वेश्चन यहीं से होते हैं आपके, 40 से 45 यहाँ पे होते हैं, और 55 से 60% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। चाहे वो आपका एसबीआई है, आईबीपीएस है या आरआरबी है। ठीक है। सबके अंदर ही यही कहानी है। जैसे अगर आरआरबी है तो वहाँ 40 आते हैं, तो 4 अरेंजमेंट और पजल हो सकती है, 5 भी हो जाती है। ठीक है। आईबीपीएस है तो वहाँ 35 क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, 15 यहाँ से। सॉरी। उसके बाद फिर मेंस की बात करूं तो मेंस में देखो, लेवल अगेन डिफरेंट होगा, टॉपिक सेम ही रहते हैं। ठीक है। मेंस में 2 नए टॉपिक आगे, क्रिटिकल रीजनिंग और मशीन इनपुट आउटपुट। बाकी टॉपिक वही होते हैं। ठीक है। सारे के सारे सेम, बट लेवल का अंतर है। एसबीआई में बहुत मुश्किल, आईबीपीएस में से थोड़ा कम, और आरआरबी में सबसे कम। बट टाइप और चीज़ें यही रहती है। रीजनिंग में ये सिमिलैरिटी है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में भी ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इन पे सवाल होते हैं। आरआरबी के प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आती, आरआरबी के मेंस में आता है। बट मेंस में भी आप इंग्लिश हिंदी में से एक चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। बट आईबीपीएस और अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो यही टॉपिक होते हैं, यही सारा सिलेबस है, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। और प्री हो चाहे मेंस हो, सिलेबस यही होता है। अंतर सिर्फ और सिर्फ लेवल का है, प्री आसान है तो मेंस मुश्किल है। ठीक है। लेंदी है मतलब। जीए की अगर मैं बात करूं तो जीए में भी आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और स्कीम एंड रिपोर्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो एसबीआई और आईबीपीएस का लेवल लगभग सेम है। और आरआरबी की बात करूं तो यहाँ स्टैटिक पे थोड़ा फोकस होता है। ठीक है। यहाँ स्टैटिक पे थोड़ा फोकस होता है। जैसे अभी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हुआ है 2-3 दिन पहले ही, तो वहां पे पूछा गया है, ठीक है, कि गंगटोक किसकी कैपिटल है, आईएमओ का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडियन वीमेन ने किसको हरा कर, मतलब आसान सवाल है। ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवाल भी है। तो आरआरबी में थोड़ा स्टैटिक पे फोर्सन होता है, यहाँ एसबीआई और आईबीपीएस में ठीक है थोड़ा आरबीआई के सर्कुलर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। ठीक है। आरबीआई के सर्कुलर मेंशन ही कर दिया आईबीपीएस में। तो फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, स्कीम रिपोर्ट से भी है, और करंट अफेयर भी अच्छी खासी आती है। तो करंट अफेयर तो यहाँ भी आती है आरआरबी में भी। बट आरआरबी में स्टैटिक का पार्ट भी होता है, बट एसबीआई और आईबीपीएस में नहीं होता। बाकी ये सारी करंट अफेयर इस तरीके से पूछी जाती है। पिछले एग्जाम से 6 से 9 महीने तक आपको प्रिपेयर करना चाहिए करंट अफेयर। ठीक है। चलिए। तो उसके बाद आता है कि ये तो सिमिलरिटी होगी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, तो डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है। अब की जो डिफरेंस है ना, अगर मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करूं तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो आरआरबी में नहीं होता। ठीक है। ये सिर्फ आईबीपीएस में और एसबीआई में होता है। तो आईबीपीएस के अंदर जो अभी करंट पैटर्न है वो है कि एक आपसे ऐसे पूछेगा और एक कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। और एसबीआई के अंदर प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस ये पूछा जाता है। और आरआरबी में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। तो एसबीआई और आईबीपीएस में भी ये मेंस में होता है। ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होगा तो एक सब्जेक्टिव पेपर ये होता है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आईबीपीएस और एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ आरआरबी के लिए करना है। क्योंकि आरआरबी में तो 40 सवाल पूछेगा भैया, बेशक से 20 मार्क का हो, बट 40 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है। जिसमें इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी। तो अभी एमएस ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल आरआरबी में, एमएस ऑफिस से, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरआरबी में ही आता है, आईबीपीएस एसबीआई के लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो आईबीपीएस एसबीआई में आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं होगी। आरआरबी के प्री में तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही होता है, बट मेंस के अंदर आप इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज कर सकते हो। तो अगर आप हिंदी चूज करते हो तो उसमें अपठित गद्यांश, ये वही होगा कॉम्प्रिहेंशन, समानार्थक और विलोम शब्द, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है, एडम्स फ्रेजेस वगैरह होती है। क्लोज टेस्ट होता है तो यहाँ या रिक्त स्थान होगा। गद्यांश में ये, सॉरी, ये क्लोज टेस्ट और ये एरर डिटेक्शन, वाक्य में त्रुटि एरर डिटेक्शन, और ये फिलर हो गए। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि एरर डिटेक्शन, और फिर वाक्य के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो जैसे इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं वैसे हिंदी ग्रामर, जैसे वहाँ कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पठित गद्यांश और ये हिंदी की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। बट ये सिर्फ आरआरबी पीओ मेंस में आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल थ्री एग्जाम्स टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए तीनों को एक साथ प्रिपेयर कर पाओ। देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। सबसे पहले तो नॉट प्रीलिम्स ओनली, प्रिपरेशन मेंस प्लस जीएस ऑल्सो। आपको जब भी अपनी तैयारी शुरू करनी है ना, तो आप प्री को ध्यान में रख के मत पढ़ो। आपको प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना है। यानी कि आप जब पढ़ो तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अगर आपका आरआरबी है, जीए, ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रख के पढ़नी है। यानी कि जब आप क्वांट में पढ़ते हो तो क्वांट को आप प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ट्रिक्स, ये वो सारी चीजें उसी लेवल की होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि एक बार प्री दे लेते हैं, प्री हो गया तो फिर मेंस कर लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है। कितना 15-15, 20-20 लाख बच्चे बैठ जाते हैं क्लरिकल वगैरह में, तो पीओ में भी कम से कम 8-10 लाख बच्चा पेपर देता है। कैसे हो पाएगा सिलेक्शन। जीए वगैरह भी आपको ये देख लेना है कि एग्जाम कब है, तो पहले से ही शुरू कर दो। 6 से 9 महीने की जीए अगर आप पढ़ लोगे, बाद में बड़ा बर्डन आता है ना, दिक्कत ये है। फिर मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में जीए रटनी, बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। अभी से डेली 30 मिनट 40 मिनट मंथली कंपाइलेशन उठाओ और कर लो। ठीक है। तो पहली चीज सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं प्रिपरेशन करनी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को उठाना है। ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक फाउंडेशन प्लस कंप्लीट सिलेबस। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बैंकिंग एग्जाम ना एक बार जब आ जाते हैं, अभी जैसे थोड़ा सा आएंगे आगे, एक बार आने के बाद फिर हर महीने कोई ना कोई एग्जाम हो रहा होता है, किसी का प्री, किसी का मेंस, फिर कल रख, फिर कभी पीओ, कभी कोई और दूसरी चीज आ गई। तो ये ध्यान रखो, बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद आप ये देखो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे वो मैथ में हो या रीजनिंग में हो या इंग्लिश में हो। ठीक है भाई। और पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो पहले उसका बेसिक पार्ट जानो, फिर उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से पता हो। स्पीड के लिए आपके पास ट्रिक्स व्रिक्स जो भी है उस टॉपिक में वो अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। उस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, फिर उस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है। और फिर उसका रिवीजन प्लान भी बनाओ कि इसका रिवीजन कब करना है, तब जाकर के एक टॉपिक कंप्लीट होता है। समझ पा रहे हो ना। जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हो आप परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है बेसिक, उस पे सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर अगले टॉपिक पे जाओ और ये भी देखो कि इसका रिवीजन कब करना है। और सिलेबस आपका अच्छे से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मिस नहीं करने हैं। कोई एग्जाम मैं नहीं कह रहा कि बीच में छोड़ दो, नहीं, दे लो, पर जहां से छोड़ा है वहां से दोबारा कंटिन्यू करो। एक बार सिलेबस को एंड तक लगाओ, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है। रिवीजन का डिसिप्लिन होना जरूरी है, क्योंकि चीजें पीछे से छूटती जा रही हैं। आपने ये टॉपिक अगर आज सपोज ये 5 फरवरी को आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप इसको देखो कि मुझे 15 फरवरी को इसका एक रिवीजन भी करना है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लो थोड़े से। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सीक्वेंस होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सीक्वेंस क्या होती है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कुछ तो डरते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है कि पता नहीं कम स्कोर आया तो मॉक दूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ करते हैं तो सीधा मॉक टेस्ट ही उठाना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। टॉपिक वाइज आप टिक कर लो। आप ये देख लो कि ये क्वांट, ये रीजनिंग, ये इंग्लिश जो बच्चे पहले भी कर चुके हैं, मे भी हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो रही हो, आपको तैयारी करते हुए 2 साल हो गए, मेरी एक बात मानो, आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना लो और आप उन पे टिक करते जाओ कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, उसको टिक कर लो। जिसको अच्छा नहीं है पहले उस पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन उस टॉपिक पे सोल्व करो। और अगर कोई बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा है उसको तो करनी ही है साथ के साथ, लेकिन पुराने वाले भी ध्यान रखो। ये पहले टॉपिक वाइज, आपका बेस ही कमजोर है यार, उसके बाद फिर सेक्शन वाइज अलग से। जब आपको लगे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो अब क्वांट के सेक्शनल, रीजनिंग के, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट दो, उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट पे आओ। आप लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, बस देते जा रहे हैं, ना स्कोर बढ़ रहा, ना इंप्रूवमेंट है, कोई कोई फायदा नहीं है। पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज, फिर फुल लेंथ, और रिवीजन का डिसिप्लिन होना चाहिए कि एक टॉपिक मैंने पढ़ा था तो इसके नोट्स का मैं कब रिवीजन करूंगा, सेकंड रिवीजन कब होगा, थर्ड कब होगा, ताकि पीछे की चीजें छूटे ना।
ठीक है। प्रॉपर मॉक्स का एनालिसिस होना चाहिए। जो भी आप मॉक्स देते हो, मॉक्स के नाम पे क्या है, तीन चार अलग अलग इंस्टीट्यूट की हमने टेस्ट सीरीज पकड़ रखी है, दे एक के बिना ढंग से। किसी में ज्यादा स्कोर आ जाए तो वो सही लगती है, किसी में कम आ जाए तो लगता है कि खाम खा पता नहीं क्या दे दिया। स्कोर क्या किया, टेस्ट सीरियसली नहीं देते हैं। एक तो एग्जाम टाइम नोट करो हमेशा कि एग्जाम किन किन शिफ्ट में होता है, और उन सारी शिफ्ट में आपको पेपर दे के देखना चाहिए घर पे। और सीरियस अटेम्प्ट आपको देना है हमेशा। सीरियस अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो मॉक टेस्ट की, कि क्वांट में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, रीजनिंग में प्रॉपर पता हो, इंग्लिश में पता हो, कितना टाइम कहाँ पे लगाना है, सारी चीजें। फिर मॉक टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस करके अपनी गलतियां निकालो, सेल्फ एनालिसिस की इस टेस्ट में मैंने तीन गलतियां क्या की, फिर उनका सॉल्यूशन भी लिखो कि यार अच्छा ये गलतियां की थी, इनका ये सॉल्यूशन अगले टेस्ट में मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये सीरियसनेस है एग्जाम की, तब तो फायदा है। हम क्या कर रहे हैं, कभी मन किया 20 सवाल कर लिए, उसके फिर वहीं से आगे रिज्यूम कर लिया 3 घंटे बाद या 2 दिन बाद। नहीं, मजेदार चीज नहीं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप अपनी इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो यकीनन आप पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे। ठीक है जी। व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज टू कवर द सिलेबस। रिसोर्सेज कौन से बेस्ट है, ये रिसोर्स बेस्ट है। अब इस रिसोर्स का नाम क्या है, नहीं, बिना नाम का रिसोर्स है। ये क्या है कि जिस भी रिसोर्स के अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाए, प्री और मेंस लेवल के, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली क्लास, बिल्कुल बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर हो, आपको ट्रिक व्रिक मिल जाए, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाए प्री और मेंस लेवल, क्लास में भी प्री मेंस लेवल और वहां भी करंट अफेयर मिल जाए आपको पिछले 1 साल की, साथ में अपडेटेड होती रहे टिल एग्जाम तक, मंथली कंपाइलेशन भी और एमसीक्यूज भी हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न हो, आईबीपीएस का भी, एसबीआई का भी, और फोल्डर मटेरियल भी हो, कंप्यूटर की क्लासेज हो, नोट्स हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मिनी मॉक टेस्ट हो, टॉपिक वाइज यहाँ, फिर मिनी मॉक टेस्ट भी होने चाहिए प्योर क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट भी हो प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो, इंटरव्यू की गाइडेंस भी हो, मेंटर सपोर्ट भी हो। जिस भी कोर्स में आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएं, आप समझ जाओ कि ये मेरे लिए सही सोर्स है, और अपनी तैयारी फिर भी जांच लो उसे और अपनी तैयारी शुरू करो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इतनी सुविधाएं हैं क्या कहीं किसी कोर्स में, तो मैं आपको रेफर करूंगा ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक। इसमें आप ये 6 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, और ये सारी चीजें इस कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, जबरदस्ती तलवार लेके नहीं खड़ा हूं कि कोर्स ले लो, नहीं। आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और कोर्स की ऑफरिंग चेक करो, या सिंपली गूगल पे जाओ। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ ऐसे, मैं गूगल ओपन किया, यहाँ लिखा मैंने edutap.in, तो ये वेबसाइट हमारी ओपन होंगी, यहाँ कोर्सेज पे जाइएगा, ये बैंकिंग कोर्स है, यहाँ बैंकिंग कोर्स पे आओगे तो ये कोर्स हमारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है। जिस बच्चे का टारगेट है कि बैंक के साथ आरबीआई भी करना है, तो उसके लिए ये वाला कोर्स है। तो अगर आप बैंक प्लस आरबीआई टारगेट कर रहे हो तो ये लो, सिर्फ बैंकिंग है तो ये, और यहाँ जान लो, नो मोर पे जाओ, इनरोल करने से पहले। आपका समय और पैसा दोनों बहुत कीमती है। आप यहाँ जाइए, इस कोर्स की ऑफरिंग पढ़िए अच्छे से, क्या क्या मिल रहा है आपको, ये डेमो लेक्चर लगाइए, उसके बाद फिर फैकल्टीज के बारे में पढ़िए, फिर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ये पढ़िए। जब आपको लगे कि यार सही है, सारी चीजें जो मुझे चाहिए वही है, और इन सब से पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लो, देखो कि यार प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं और वो कोर्स में कवर है भी कि नहीं। अच्छे से जांच परख के जब आपको लगे कि हाँ यार ये कोर्स मेरे काम का है, तब इसमें एनरोल करिएगा। ठीक है, मैं तो बोलूंगा ही, मेरा तो काम है ये, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। अगर मैं इतने खुले मन से इन सब चीज़ों को बोल रहा हूँ, तो यकीनन इसमें बहुत कुछ होगा, तभी बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस कोर्स में। अगर आपको लगता है कि आपको इस बार एस बी आई बी पी एस आर आर बी पी ओ क्लर्क निकालना है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो यही डिस्कस करना था आप सबके साथ आज की इस वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी मुलाकात यूं ही होती रहेगी। और लाइक शेयर कमेंट भी अगर आप करेंगे तो वो चीज़ें हमें भी मोटिवेट करेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।